बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं बाबर शहज़ाद। आप देख रहे हैं कैटल लैंड फार्म। जी, मैं आज आपको बताता हूं कि हमें पर डे की कितनी कास्ट आ रही है और हम क्या क्या डाल रहे हैं। हम तूड़ी डाल रहे हैं 4.5 किलो एक जानवर के लिए और हमें तूड़ी 400 रुपये मन पड़ी है सारे खर्चे निकाल के। तो 45 रुपये की एक जानवर पे तूड़ी हो गई और 7 रुपये किलो हमें साइलेज पड़ा है सारे खर्चे निकाल के। तो 105 रुपये का हम पर जानवर को एक दिन का साइलेज डाल रहे हैं। तो टोटल हमारी कास्ट आ गई 1,50 रुपये एक जानवर की एक दिन की। महीने के ये 4500 रुपये बनते हैं और पूरे साल के 54,000 बनते हैं, 54,000 रुपये। तो 1,03,000 रुपये की हमारी झोटी की एवरेज आई है और ये टोटल हमें 1,57,000 पड़ेंगे। आप 2-3 हज़ार और लगा लें तो 1,60,000 रुपये की हमें इंशाल्लाह पर झोटी तैयार हो जाएगी। हो सकता है इससे भी कम पड़े, 1,50,000 से लेके 1,60,000 रुपये की। तो थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आजकल झोटियों की क्या अपडेट है। तो हम तूड़ी डाल रहे हैं, ये इस तरह से हमने एक रेडी बनाई हुई है। इसके ऊपर हम लेके आते हैं तो इन खुरलियों में डाल देते हैं और ऊपर से हम साइलेज डाल के फिर इसको मिक्स कर देंगे। तो थोड़ा सा काम जब भी आप करें मजबूती से करें, क्योंकि ये झोटियाँ खुली रहती हैं तो ये टकरें मारती रहती हैं और ये चीज़ों को ख़राब करती हैं। ये जिस तरह से इन्होंने अभी ये गेट है, गेट को इन्होंने नीचे से उखाड़ दिया है। तो आप थोड़ा सा क्वालिटी वाला काम करें तो उससे ये मसले छोटे छोटे नहीं होंगे। तो पानी में अब इन्होंने बैठना छोड़ दिया है। कोई एक आधी झोटी तालाब में बैठती है, वरना ये तालाब में अब नहीं बैठती। तो तालाब आजकल हमारा खाली हो, हम सोच रहे हैं कि इसमें से पानी निकाल दें। तो लेकिन क्योंकि हमें आगे चारा वगैरह लगाया हुआ है तो ये पानी वहाँ से गुजर के जाता है, तो इसमें फ्रेश भी होता रहता है। तो दो और बातें हैं कि एक आपको बताता हूँ कि जो हमारी दो बड़ी झोटियाँ थी, एक 1,20,000 की थी, एक 27,000 रुपये की। वो दोनों माशाल्लाह से फिर गपन है और एक को तो 4 महीने हो गए, तो वो भी खीरी थोड़ी थोड़ी सी निकाल रही हैं। दो और झोटियाँ हैं, उनका वेट हो गया 500 किलो, लेकिन वो गबन नहीं हो रही। डॉक्टर से भी चेक करवाया है तो हमने अभी तक उनको मसला कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो गबन नहीं हुई। ये झोटी 90,000 रुपये की ली थी, अब इसका 450 किलो वेट हो गया। तो इस तरह की झोटियाँ जो हैं वो प्रॉफिटेबल हैं सही। तो जिस तरह से मैंने आपको पिछली वीडियो में 87,000 रुपये की दिखाई थी, ये 90,000 की, ये हमने छोटी झोटियाँ ली थी थोड़ी। तो इनको 3-3 महीने हुए हैं, 3-3 महीनों में इन्होंने 100 किलो वेट अपना बढ़ा लिया। शायद थोड़ा ज़्यादा हो, लेकिन इन्होंने अच्छा खासा वेट पुट किया है और ये अब बिल्कुल रेडी हैं गबन होने के लिए। तो ये अगले कुछ दिनों में इंशाल्लाह ये हो जाएंगी। और खीरी झोटियों की एक और बात है कि इनमें मसले कम होते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो ये वाली झोटी है जो बड़ी झोटी है, लेकिन अभी तक गबन नहीं हुई। तो ये बिल्कुल फुल तैयार झोटी है। तो ये हमारी पहली भूरी झोटी है। तो ये 1,27 की आई थी, तो अभी ये खीरी निकाल रही है। तो ये 4 महीने की गबन हो चुकी है। तो ये दूसरी झोटी है, ये 1,20 की थी, तो ये भी खीरी निकाल रही है, लेकिन एक साइड पे ज़्यादा दूध निकाल रही है, दूसरी साइड पे कम। तो ये तो नेचुरल है, कोई किस तरह होता है कोई किस तरह की, लेकिन सारे प्रोजेक्ट में कुछ बहुत अच्छी निकलेंगी, कुछ इतनी अच्छी नहीं निकलेंगी। तो मैं कुछ 3-3 लाख रुपए की, 3.5 लाख की भी बिकेंगी, कुछ हो सकता है 2 लाख, 2.25 लाख, 2.5 लाख की बिकें। तो एवरेज हमें उम्मीद है कि बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहेगा इनका। अभी तक और कोई मसला नहीं आया साइलेज खिलाने से या तूड़ी खिलाने से। एक दफ़ा हमें थोड़ा मसला आया था कि तूड़ी हमारी जो है वो बीच में थोड़ी सी गंदी थी, तो उस वजह से थोड़ा फंगस था, तो वो हमने अब डालना छोड़ दी। हमने अब नई तूड़ी ली है, तो ये 400 रुपये मन मिली है। तो ये थ्रेशर की तूड़ी है, तो वो साफ़ सुथरी तूड़ी है। तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखें कि आप गंदा जो चारा है वो ना डालें, फंगस से उसमें हो सकता है। एक ये वाली झोटी है, ये फुल तैयार झोटी है, 500 किलो के करीब इसका वज़न है और कद भी इसका अच्छा खासा है, लेकिन ये अभी तक गबन नहीं हुई। तो ये दो बड़ी झोटियाँ जो गबन नहीं हुई, तो अभी हम इनको दोबारा से चेक करवाते हैं कि इनमें मसला क्या है। तो बाकी जो बड़ी थी वो हो गई हैं। और ये झोटी है जो 87,000 रुपये की ली थी, ये अभी खीरी निकाल रही है। तो ये पिछले थन इसके थोड़े से बड़े हैं, आगे वाले थन इसके थोड़े से छोटे हैं। तो लेकिन ये भैंसों का आम तौर पे होता है कि उनके आगे वाले थन छोटे होते हैं और पीछे वाले थन जो होते हैं वो बड़े होते हैं। तो इस तरह की झोटियाँ हैं, ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। ये 87,000 रुपये की ली हुई है, तो चारा उसने भी इतना ही खाना है और ये भी इंशाल्लाह अच्छी भैंस तैयार होगी।
लेकिन बड़ी चोटियों का हमने इस हिसाब से ली थी कि उनके कद काठ बहुत बड़े हो जाते हैं जब वो भैंस बनती है। जैसे आपने ये बूरी भैंस देखी है, ये 127 की तो आई थी, लेकिन अभी इसको 4 महीने हुए हैं और वो फुल 500 किलो उसका वेट हो गया है। अभी इसको 6 महीने रहते हैं, तो 6 महीने में वो 100 किलो और बढ़ा देगी, तो 600 किलो की जो झोटी तैयार होगी तो उसका रेट बहुत अच्छा मिलेगा। ये हमारा झोटा है, क्योंकि ये बाहर के लोग भी भैंसें लेके आते हैं, तो उस वजह से आजकल थोड़ा सा जो है ना वो माड़ा पड़ गया है। लेकिन इसने पिछले दिनों में काफ़ी अच्छी सेहत बनाई हुई थी। लेकिन यहाँ पर कल्चर है, क्योंकि लोग अपनी भैंसें जो हैं, जिनके पास 1-2 भैंसें होती हैं, वो लेके आते हैं, तो फिर वो उनको सर्विस देनी पड़ती है। लेकिन ओवरऑल ये भी अभी इसकी मसला ये ठीक है, अभी इसके मसले मसाइल सारे ख़त्म हो चुके हैं। 17 जोटियाँ हमारी कन्फर्म हो गई हैं। अभी हम 15-20 दिन के बाद दोबारा से इनको चेकअप कराते हैं कि क्या इनके मसले मसाइल हैं, या जो नहीं हुई वो क्यों वजह से नहीं हुई। और ये जो है मैं इसकी बात कर रहा था कि ये एक तो छोटी चोटियाँ थी जो उनकी अभी तक इतनी ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है। तो यही था आज के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।